बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम नाज़रीन व सामीन, मैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र हुसैन तस्कीन, प्रोफेसर फिज़ोलॉजी, आपके समातों के लिए ज़हमत का बाइस बन रहा हूँ। लेकिन मेरे पेश नज़र सिर्फ ये है कि कोई अच्छी बात अगर मैं आप हज़रात की बारगाह समात में अर्ज़ कर दूँ तो मेरे लिए मुमकिन नजात का बाइस बन जाए। और यही एक गुफ्तगू और करने वाले का और मुतकल्लम का सबसे बड़ा एम ये होना चाहिए कि कोई अच्छा लफ्ज़ शायद मेरी बख्शिश का बाइस बन जाए। तो एक वाक़या आपके सुपुर्द समात कर रहा हूँ कि एक बाप और बेटा रात को सफ़र कर रहे थे और सफ़र करते करते मंजिलें तय करते करते बाबा जी को प्यास लग गई। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे प्यास लगी है। तो जब ये वाक़या पेश आया तो वो एक खेत में खड़े थे। जो खेत नाम का था उसमें कोई फसल नहीं थी, दरख्त जो थे वो लगे हुए थे। तो उसने अपने बेटे से कहा, तो पानी कैसे पीऊँ? उसका बाबा, सामने मुझे ना एक बत्ती सी नज़र आ रही है, एक झोंपड़ी है, मैं चाहता हूँ वहाँ दरवाज़ा जो है टूटा सा, उसमें से देखता हूँ कोई अगर नफूस हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे बाबा जी के लिए पानी के एक गिलास। तो वो ऐसे ही आया, उसने दरवाजे को थोड़ी सी दस्तक दी। तो दस्तक देने के बाद एक बाबा जी निकले, उनके साथ 3-4 बच्चे। तो उन्होंने अपने बाबा जी को बुला लिया, कहा बाबा जी को प्यास लगी है। उन्होंने थोड़ा सा दूध दिया, दूध से बाबा जी की प्यास बुझ गई। प्यास बुझने के बाद रात काफ़ी गुजर चुकी थी। उन्होंने उनसे एक लिफ्ट मांगी कि हमें यहीं सोने की इजाज़त दे दी जाए ताकि हम सुबह सफ़र पे चल निकलेंगे। उन्होंने कहा, जी बिस्मिल्लाह। गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है। गरीब चाहे कोठरी में हो तो उसका दिल तो बहरहाल बहुत बड़ा होता है। अब वो बाप बेटा भी सो गए। अब जब सो गए तो उसने उससे पूछा, इंटरव्यू किया कि आप कैसे गुजारा करते हैं इस जंगल में। उसने कहा, बात यह है कि गुजारा तो परवरदिगार की ज़ात करती है। ये भैंस है ना सामने खड़ी, इसका दूध जो है वो हमें 5-7 गड़वियाँ मिल जाती हैं। उनमें से हम 5 गड़वियाँ बेच देते हैं और 5 से अपना गुजारा कर लेते हैं। हमारी भूख मर जाती है, रोटी वोटी का इंतज़ाम हो जाता है। ये उसने अपनी रुदात बयान की, बाबे ने सुनी। बाबा जी सो गए, बच्चा भी सो गया। अब आधी रात के वक़्त या 2-3 घंटे के बाद सोने के, बाबे ने अपने बेटे को जगा के कहा, बेटा चलो चलते हैं। उसने कहा, बाबा जी सुबह चलेगा? नहीं, चलना भी है और एक काम भी करना है। बाबा जी क्या काम करना है? काम ये करना है कि हमने इनकी भैंस को चट्टान पर से गिरा के मार देना है। वो कहता, बाबा जी ये एहसान फरामोशी है कि हम इसको मार दें? इन्होंने तो हमारे साथ इतनी मोहब्बत की है, इतना एहसान किया है। हल जज़ाउल एहसान ही लल एहसान है, एहसान का बदला एहसान होगा। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। बाबा कहता, जो मैं कहता हूँ अल्लाह अमर फ़ौक़ल अदब, जो मैं कहता हूँ इसको मानो। उसने कहा, ठीक है बाबा जी। तो दोनों ने धक्का दिया, गाय भैंस जो थी वो मर गए। वो दौड़ पड़े, दौड़ के उन्होंने सफ़र जारी रखा। अब जब वो सुबह उठते हैं तो वो जिनकी उम्मीदों का मरकज़ था वो मर चुकी थी। अब बाबा जो है वो ध्यान और ज्ञान में गुम हो गया। उसने सोचा अब क्या किया जाए, बच्चों के रिज़्क़ का क्या इंतज़ाम किया जाए। उसने फिर क्या था, कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी, 5-7 दरख्त जो थे उनको तोड़ा, उनको चीरा, उनकी लकड़ियाँ बनाई और करीबी शहर में चला गया। वहाँ लकड़ियाँ बेचीं और कुछ पैसे मिले, बच्चों को रोटी दी। अब उसका मामूल हो गया कि लकड़ियाँ 3-4 दरख्तों की काटनी और शहर में जाके बेचनी और उसे पैसे मिलने शुरू हो गए। इतने पैसे मिलने शुरू हो गए कि एक दिन उसको बीज खरीद लाया, लोगों की डायरेक्शन पर बीज खरीदे, फसल हो गई। जब फसल हो गई, जब पकी फसल जाके बेची, उससे खातर खा फ़ायदा हुआ। लोगों ने उसे मशवरा दिया कि अभी कोई फ्रूटर के, कोई आम के बाग लगाओ, बाग तुम्हें ज़्यादा आउटपुट देंगे, ज़्यादा यील्ड देंगे। अब जनाब उसने बाग लगा लिए। जब बाग लगा लिए तो मुनाफे का सिलसिला कुछ और हो गया। अब मकान भी बहल बन गया, अब बच्चों की परवरिश भी होनी शुरू हो गई और वो सारा सिलसिला हुआ। अब एग्जैक्ट 15-20 साल के बाद उसी नौजवान को उसी जंगल में से गुजरना पड़ा। अब जंगल की शक्ल ही देख रहे हैं, बागात लगे हुए हैं और एक पैलेस बना हुआ है। उसने कहा, यहाँ तो जंगल था, एक बाबा था, उसके साथ बच्चे थे। उसने दरवाज़ा खटखटाया देखने के लिए कि क्या मौजज़ा रूनुमा हुआ। तो वही बाबा निकला, झुर्रियाँ ज़्यादा थी चेहरे पर, बच्चे जवान थे। तो उसने कहा, बाबा जी यहाँ पे तो आपका एक जंगल था, एक बग़ैर खलियान के, बग़ैर एक फसलों के खेत था, तो ये क्या किया आपने? उन्होंने कहा, बाप बेटा जिस रात आप दोनों बाप बेटा गए हैं उस रात हमारी भैंस मर गई थी। फिर अगले दिन मैंने सोचा कि क्या किया जाए,
तो मैंने लकड़ियाँ काटी, लकड़ियाँ काट के शहर में बेचीं, वहाँ से मुझे नफ़ा हुआ, नफ़े से मैंने बीज खरीदे, फिर फसल हुई, फिर फसल दोस्तों ने कहा बाग लगा, फिर बाग लगा, फिर मुझे मुनाफा और हुआ, और फिर होते होते ये सारा सिलसिला अब मेरा बन गया है। तो फिर उसे अपने बाप की समझ आई, क्या कि बाप ने वो भैंस मरवाई इसलिए थी कि इसका कंफर्ट जोन जो है वो लिमिटेड था, वो सिर्फ उस एक भैंस पे गुजारा कर रहा था। जब वो गाय मर गई, भैंस मर गई, तो उसका कंफर्ट जोन वसी हो गया। उसने अपनी ज़िंदगी का सारा पोटेंशियल जो था उसको मुख्तलिफ सिमतों में लगाया, और जो नताइज थे उसके लिए, उसकी नस्लों के लिए, उसके बच्चों के लिए बड़े ही बारावर साबित हुए। तो नतीजा दोस्तों ये है कि अपने कंफर्ट जोन को हमेशा वाइड करते जाओ, कभी भी किसी एक शय पर इक्तफा ना करो। नई मंजिलें, नई जिहतें, नए जवानब और नए जॉब्स, नए प्रोफेशन और नए से नए तजुर्बात जो हैं वो करें, जिनसे आपको मज़ीद आपकी खुशहाली और आपकी जो अफजूदगी है उसमें इजाफा हो।